नमस्कार जैन साथियों, मैं प्रशांत दुबे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपका अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म टीचर्स अड्डा 24/7 में। जैसा कि आपको पता है कि उत्तर प्रदेश में अब भर्तियों की भरमार है। धीरे धीरे सारी भर्ती निकल रही है, सारी भर्ती की नोटिफिकेशन संक्षिप्त में नोटिफिकेशन आउट हो रहा है, तो सारी मैं चर्चा करने वाला हूं। एक बार साथियों, जितने भी बच्चे जुड़ रहे हैं सभी का स्वागत है, वंदन अभिनंदन है। और साथियों, आज आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। आज 12 अगस्त है और 12 अगस्त को आपको एक संक्षिप्त नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल गया होगा। विज्ञापन जारी कर दिया गया है। यूपी जीआईसी का अगर बात करते हैं, उसमें चाहे महिला हो चाहे पुरुष, उसके लेक्चरर बनने के लिए आपका भर्ती नोटिफिकेशन आउट कर दिया गया शॉर्ट्स में। क्या क्या योग्यताएं चाहिए, कैसे कब से फॉर्म भरा जाएगा, कब तक भरा जाएगा, सारी प्रक्रिया करूंगा। उससे पहले अगर चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लो, और जो भी जानकारी मैं देता हूं आपके हित के लिए देता हूं। और मैं एक और आपसे कहना चाहता हूं साथियों, ये 2025 और 26 उत्तर प्रदेश के साथ साथ बिहार जैसे राज्यों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जो बहुत टाइम से इंतजार कर रहे हैं भर्तियों का। इस वर्ष आपके लिए भर्ती देखने को मिल रही है। अभी आपको पता है एलटी ग्रेड की भर्ती देखने को मिली थी, लेकिन अब जो है यूपी जीआईसी के लिए जो इंटर कॉलेज में मेरे बच्चे अध्यापक यानी लेक्चरर बनना चाहते हैं, उनके लिए साथियों यानी कि नोटिफिकेशन आउट कर दिया गया है। आइएगा साथियों, कितने क्या पद हैं सारी मैं चर्चा करने वाला हूं। उससे पहले अगर चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अब यहां पर आपको दिख रहा होगा साथियों, एक नोटिस जारी कर दिया गया है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग चयन के द्वारा। क्या कर दिया गया है कि प्रवक्ता यानी लेक्चरर बनने के लिए पुरुष और महिला राजकीय इंटर कॉलेज परीक्षा 2025 का संक्षिप्त यानी शॉर्ट्स यानी कि विज्ञापन जारी कर दिया गया है। और यहां पर दे रखा इस परीक्षा का विस्तृत विज्ञापन 12/8/2025 यानी आज से इस आयोग की वेबसाइट जो दे रखी है HTTPS यानी यूपीपीएससी जो यूपी.nic.in पर उपलब्ध रहेगा, जिसमें ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया, शुल्क जमा करने की प्रक्रिया, परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम, जाति प्रमाण पत्रों का प्रोफार्मा, आरक्षण एवं आयु में छूट के संबंध निर्धारित महत्वपूर्ण या निर्देश आदि इसमें आपको देखने को रहेंगे, उपलब्ध रहेंगे। तो यानी कह सकते हो जो आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है, जो आपकी ऑफिशियल यानी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाओगे, सारी प्रक्रिया इन्होंने दे रखी है, कैसे क्या फॉर्म रहेंगे, क्या क्या रहेगा। यहां पर दूसरा पॉइंट दे रखे, अभ्यर्थी विस्तृत विज्ञापन देखने के पश्चात नीति के बाद अहर्य होने की स्थिति में ही आवेदन कर पाएंगे। यानी आपने बीएड इत्यादि किया होगा, पोस्ट ग्रेजुएशन किया होगा, उसी के बाद जो आपकी अहर्ताएं होनी चाहिए प्रवक्ता बनने के लिए, वो अगर आपके पास अहर्ताएं हैं, आपके पास डिग्रियां हैं, तभी आप कह सकते इसके लिए एलिजिबल हो पाएंगे, तभी आप इसके लिए मान्य हो पाएंगे। रिक्तियों का विवरण दे रखा है, कुल कितने क्या पद हैं प्रवक्ता बनने के लिए पुरुष और महिलाएं राजकीय इंटर कॉलेज में। रिक्तियों की कुल संख्या 1471 1471, जिसमें पुरुष की अगर बात करते हैं, मेल की वैकेंसीज की अगर बात करते हैं 777 यानी 777 है, और एवं महिलाओं की अगर बात करते हैं इसमें दे रखा 694 रिक्तियां हैं। प्रवक्ता स्पर्श दृष्टिबाधित जो हैंडीकैप्ड इत्यादि हैं, जो हैंडीकैप्ड हैं, विकलांग हैं, दृष्टिबाधित हैं, इनके लिए राजकीय इंटर कॉलेज समेकित विषय माध्यमिक विद्यालय में रिक्तियों की कुल संख्या कितनी है? 43 है, जो विकलांगता के आधार पर है, विकलांग इत्यादि हैं, आंखों से दृष्टिबाधित हैं या समस्या है जो भी शरीर में, तो उनके लिए कुल 43 यानी वैकेंसीज हैं। प्रधानाध्यापक और कह सकते हैं प्रधानाध्यापक और उत्तर प्रदेश जेल प्रशिक्षण विद्यालय अध्यापक वर्ग सेवा के लिए रिक्तियों की कुल संख्या इनमें केवल 2 दे रखी है। रिक्तियों की संख्या परिस्थितियों और आवश्यकताओं के साथ बढ़ और घट सकती है। इन्होंने कहा यूपी जीआईसी जो आपकी भर्ती है उत्तर प्रदेश में, अगर देखा जाए भर्तियों की भरमार धीरे धीरे निकल रही है, तो राजकीय इंटर कॉलेज में जो भर्तियां निकाली 1400 यानी 71 हैं, उसमें भर्ती बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है, यानी कि जब आपका बढ़ सकता है, इसमें कह सकते हैं विज्ञापन के माध्यम से बताया गया है। शैक्षिक अहर्ताएं तो आपको मैंने बता दी, बीएड पोस्ट ग्रेजुएशन इत्यादि आपको चाहिए है, ये आपके पास अहर्ताएं होंगी तभी आप लेक्चरर बन सकते हो। तीसरा पॉइंट दे रखा है कि सर जी आयु में कितनी क्या उम्र होनी चाहिए सर फॉर्म भरने के लिए, और कितनी अधिकतम होनी चाहिए। तो मिनिमम का अगर बात करते हैं आपको 21 वर्ष दे रखी है, वो भी कैसे? 1 जुलाई 2025 को 21 वर्ष की आयु अवश्य आपने कर ली हो, यानी कि आपका 1 जुलाई जो आपका 2025 से है, जब आपका जन्म हुआ है, अगर 1 जुलाई 2025 तक के अगर 21 वर्ष के आप हो रहे हो तो आप इस फॉर्म भरने लायक हो। और यहां पर दे रखा है कि उन्हें 40 वर्ष की अधिक आयु तक बात करते हैं नहीं होना चाहिए, यानी कि मैक्सिमम अगर बात करते हैं उनकी 40 ईयर्स से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर 40 वर्ष से ज्यादा है तो कह सकते हैं फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल नहीं है। अर्थात उनका जन्म 2 जुलाई 1995 से पूर्व यानी 1985 से पहले पूर्व दे रखा तथा 1 जुलाई 2004 के बाद का नहीं होना चाहिए। और दिव्यांग जनों हेतु अधिकतम आयु में नियमानुसार छूट अनुमान है। और
उत्तर प्रदेश विभिन्न शिक्षणीय श्रेणियों के अभ्यर्थियों जिनका विवरण विस्तार विज्ञापन के बिंदु 5 में दिया गया है, इसके नियमानुसार आरक्षण अधिकतम आयु सीमा में स्थित अनुमान होंगे। ऑनलाइन आवेदन की प्रारंभ तिथि आपकी आज से स्टार्ट हो चुकी है, तो 12/8/2025। तो मेरे प्यारे साथियों, जो लेक्चरर बनना चाहते हैं, जो अपने सपनों को पूरा करना चाहते हो, देरी मत करिएगा, आज से ही फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं। जाइएगा तुरंत फॉर्म भर दीजिए। लेकिन उसके लिए फॉर्म भरने से पहले आपको एक क्या चाहिए, OTR चाहिए। तो OTR क्या होता है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन होता है, ठीक। इसके माध्यम से क्या होता है, तुम्हारी जितनी भी यानी कह सकते हैं आपके डिग्रियां हैं, जितने भी आपके क्या नाम है, माता पिता का नाम क्या है, आपकी जितनी भी सारी चीजें होगी, डॉक्यूमेंट्री होगी, वो पूरा आपको एक कह सकते हैं इसमें OTR में हो जाएगा। एक आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा। जब भी फॉर्म निकलेंगे आराम से OTR नंबर के माध्यम से तुम्हें बार बार ये सारी चीजें फिल नहीं करनी पड़ेगी, एक बार में आपका सेटल हो जाएगा। तो यहां पर दे भी रखा है कि ऑनलाइन की आवेदन तिथि आज से प्रारंभ हो गई है और ऑनलाइन की अंतिम तिथि क्या हो जाएगी, 12/9/2025, यानी 12 सितंबर तक आप फॉर्म भर सकते हो। और साथ साथियों एक और दे रखा, ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुति में सुधार संशोधन, जो अभी आपकी त्रुटि हो गई है, गलती हो गई है, उसके सुधार हेतु शुल्क समाधान फी के लिए इत्यादि के लिए अंतिम 19/9/2025, यानी 19 सितंबर तक आप क्या कर सकते हैं, उसमें समाधान इत्यादि कर सकते हैं, संशोधन कर सकते हैं। लेकिन एक इन्होंने पॉइंट और दे रखा है कि आवेदन हेतु इच्छुक अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ होने से पूर्व एकल अवसरीय पंजीकरण यानी OTR वन टाइम रजिस्ट्रेशन जो है कर लेना, और कह सकते हैं OTR नंबर प्राप्त करना सुनिश्चित कर लेना। यानी OTR जो नंबर आपको मिलेगा वो आपके लिए अनिवार्य, तभी आप फॉर्म भर पाओगे। और यहां पर दे भी रखा है क्योंकि OTR आधारित ऑनलाइन आवेदन ही स्वीकार किए जाएंगे। अगर आपने OTR नहीं किया होगा, आपने फॉर्म भर दिया, तो आपका वो स्वीकार नहीं किया जाएगा। पहले OTR करिएगा, OTR जब नंबर मिल जाएगा उसके माध्यम से फॉर्म भरिएगा, तभी आपका वैलिड माना जाएगा। और दिनांक प्रयागराज इत्यादि आपको 11/8/2025 ये नोटिफिकेशन के रूप में दे दिया गया है। तो मेरे प्यारे साथियों, देरी मत करिएगा। सफलता प्राप्त करने के लिए साथियों 2025 तुम्हारे जीवन के लिए उपयोगी है, तो मेहनत करना प्रारंभ कर दो और सफलता प्राप्त करो। अपने माँ बाप के सपनों को पूरा करने के लिए अब समय आ चुका है। ये मत सोचो भर्ती कम है कि ज्यादा है, एक पद सुनिश्चित करना है तो एक पद के लिए रात और दिन एक कर दो। जो घंटा 12 घंटा 13 घंटा पड़ेगा साथियों, किसी की ताकत नहीं वो अपनी सफलता प्राप्त करने से कोई रोक ले, ठीक है ना। तो ऐसे प्रेम दीजिएगा, स्नेह दीजिएगा। और अगर जानकारी आपको सही लगी है, किसी प्रकार कोई समस्या आ रही है, तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। अगर कोई भी एप्लीकेशन लेकर कोई समस्या आ रही है तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हो, सारी समस्याओं का समाधान होगा, ठीक है। खुश रहो, प्रसन्न रहो, मेहनत करते रहो, आगे बढ़ते रहो। आज कितना ही। जय हिंद, जय भारत।